everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to study about the Mentox test और जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट. ठीक है, इसको TST भी बोल देते हैं, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में होता क्या है, क्या चीज है ये. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले क्या है, It is a test to detect the infection by Mycobacterium tuberculosis. जनरल इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, क्या रिजल्ट्स है, क्या इंटरप्रिटेशंस है, आज हम वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो क्या लिखा है कि ये टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है इन्फेक्शन बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. वेरी वेल वी नो दैट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और टीबी. ठीक है, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि काफी ज्यादा कम्युनिकेबल डिसीज है. इजिली वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू फैलती है. ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस के अगर हमें जो पॉजिटिव एजेंट है उसको पेशेंट में डिटेक्ट करना है कि वेदर वो प्रेजेंट है, एक्टिव स्टेट में है या डॉर्मेंट स्टेट में है, इन्फेक्टिव स्टेट में है, नॉन इन्फेक्टिव स्टेट में, वो बात की बात है. लेकिन अगर हमें डिटेक्ट करना है कि ये प्रेजेंट है या उसके अंदर नहीं है, तो उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो हम ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट करते हैं, या जिसको हम मैनटॉक्स टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ अ टीबी पेशेंट. वी कैन इजिली सी दैट. आगे चलते क्या लिखा है. तो सबसे पहले क्या है कि हम क्या करते हैं, कैसे टेस्ट परफॉर्म होता है. एडमिनिस्ट्रेट करते हैं 0.1 ml ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 5 TU. TU मतलब ट्यूबरक्लिन यूनिट्स, किसकी, पीपीडी की, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव की, 4 आर्म में. क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसा एम्प्यूल होता है जिसमें क्या होता है, हमारे पास 5 ट्यूबरक्लिन यूनिट्स होती है पीपीडी की, दैट इज प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव. इसको हम एज अ मेंटॉक्स टेस्ट, यहाँ पे आप क्लियरली दे सकते हैं पीपीडी लिखा है. ठीक है, ट्यूबरक्लिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है, मेंटॉक्स भी बोला जाता है. इसको हम लेते हैं. ठीक है, किस में लेते हैं, हम इंसुलिन सिरिंज में लेते हैं. किसमें लेते हैं, इंसुलिन सिरिंज में लेते हैं. और इसको हम इंजेक्ट करते हैं. कहाँ इंजेक्ट करते हैं, पेशेंट की 4 आर्म में. जैसे कि ये पेशेंट की 4 आर्म है. ठीक है, यहाँ पे पेशेंट की एल्बो आ जाती है. ठीक है, तो हम इस एरिया को प्रेफर करते हैं इस टेस्ट के लिए. ठीक है, और हम कैसे लगाते हैं, हम इसको इंट्राडर्मली लगाते हैं. कैसे लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं. अब इंट्राडर्मल का जो हमारे पास एंगल होता है वो अराउंड 10 to 15 डिग्री के एंगल पे हम जो सिरिंज है, कौन सी सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज का यूज करके इसको इंट्राडर्मली परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को. ठीक है, जो 0.1 ml पूरी यूनिट है वो एडमिनिस्टर करी जाती है पेशेंट के 4 आर्म में. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने इंसुलिन सिरिंज का यूज किया और यहाँ पर उसने जब इंजेक्ट करी है तो एंगल आप देख सकते हैं 10 to 15 डिग्री का ही जस्ट यहाँ पे एंगल है. तो क्या है, जैसे ही हम डोज को, ध्यान से सुनना, जैसे ही हम डोज को इंसर्ट करेंगे तो एक उभार सा हमें दिखेगा, एक हमें अपवर्ड इरप्शन सी दिखेगी. तो इस इरप्शंस को बोलते हैं जो हाइव. क्या बोला जाता है, हाइव बोला जाता है, या हम इसको व्हील भी बोल सकते हैं. क्या है, जब हम डोज इंसर्ट करेंगे तो हम एक 6 to 8 mm का, कितना, 6 to 8 mm का एक इरप्शन दिखेगा. एक इरप्शन दिखेगा, एलिवेशन दिखेगी स्किन की. तो उसे हम बोलते हैं हाइव बोलते हैं या व्हील बोलते हैं. अब क्या ही पर्पस का, इसका हाइव या व्हील का पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है. ये जस्ट क्या डिटेक्ट करेगा कि हमारी जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली इंट्रोड्यूस होगी है, एडमिनिस्टर होगी है परफेक्टली. ठीक है, कि हमारे टेस्ट में कोई कमी नहीं है. अब जो पेशेंट का होगा वो होगा. ठीक है, हमने बहुत अच्छे से इंसर्ट कर दिया. तो हाइव और व्हील याद रखना, कभी भी डिटेक्ट नहीं करेगा कि वेदर टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं है. जस्ट ये बता रहे कि हाँ हमने बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर कर दिया, अब वो अंदर चली गया, वो अपना काम करेगी. ठीक है, अब क्या है, हमें कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी उस साइट पर जहां भी हमने इंजेक्ट करा होगा हमारा पीपीडी. क्या क्या, एक तो हमें एरिथमा देखने को मिलेगा. एरिथमा क्या है, हमें रेडनिंग दिखेगी स्किन की, स्किन कैसी, रेड दिखेगी हमें. और हमें वहां पे क्या दिखेगा, हाइव तो दिखेगा ही दिखेगा. ठीक है, और साथ में इचिंग भी होगी पेशेंट को थोड़ी बहुत. तो ये जो साइंस हैं, एरिथमा हो गया, रेडनेस हो गया, हाइव हो गया, इचिंग हो गया, इनका पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है. ये जस्ट क्या इंडिकेट करेगा, ये जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं ये नॉर्मल रिएक्शन है टू दैट थिंग. ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिखा रहे. और हाइव और व्हील तो मैं बता चुकी हूँ कि हमारी परफेक्टली एडमिनिस्टर हुई है, उसकी निशानी है. ठीक है, सो
दिस इज ऑल अबाउट दिस इमेज। आगे चलते हैं, अब क्या है, अब हमने एडमिनिस्टर तो कर दिया, अब हमें रिजल्ट कब चेक करने हैं, 48 टू 72 आवर्स में हमें रिजल्ट चेक करने। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या है, कैसे हम चेक करेंगे, बाय चेकिंग द एंड्योरेंस डायमीटर। जो डायमीटर है, एंड्योरेंस क्या है अभी मैं बताऊंगी एंड्योरेंस, तो उसका हम डायमीटर चेक करेंगे। जैसे ये कर रहे हैं ना, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट का एक हमारे पास स्केल है, तो वो यूनिट में है, तो उससे वो क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि कितना एंड्योरेंस हुआ है। अब क्या है, एक मैं आपको बता चुकी हूँ हाइव, अब एक टर्म आती है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस भी बिल्कुल स्किन की इरप्शन है, या हम कह सकते हैं स्किन की एलिवेशन है, जो कि होती है इन बिटवीन 48 से 72 आवर, 2 से 3 दिन में इरप्शन होने लग जाती है अगर टेस्ट पॉजिटिव है। तो एंड्योरेंस के डायमीटर से हमें, अगर कुछ नहीं हुआ, एंड्योरेंस नहीं आई, हाइव का हाइव रहा, ठीक है, तो पता लग जाएगा कि टेस्ट जो है वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर इरप्शन हो गई, एक बड़ी इरप्शन बन गई है, 48 से 72 एलिवेशन हो गई है स्किन की, तो वो इंडिकेट करेगा कि एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस है। अब इस एंड्योरेंस के डायमीटर पे ही डिपेंड करता है कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है और कितना कैटेगरी का है। आगे कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे। तो इतना हमें पता लग गया कि हम एंड्योरेंस डायमीटर को यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, और उससे हमें रिजल्ट का पता चलता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है। आगे चलते हैं, क्या है, hive will be compressed and endurance will not be compressed. This is the key difference between both. जैसे कि ये पेशेंट की स्किन है, तो यहाँ पे ये इरप्शन हुआ था 6 to 8 mm का, और एक और ले लेते हैं, ये भी है। ठीक है, अब क्या है, फॉर सपोज अगर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हाइव है या एंड्योरेंस है, इन दोनों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, हाइव, हाइव को जब आप प्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, वो दब जाएगा इजिली। लेकिन एंड्योरेंस को आप क्या करोगे, जब प्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो क्या है, वो हमारा कंप्रेस नहीं होगा, बिकॉज वो क्या है, हार्डनिंग होगी उस जगह की, क्या होगी, हार्डनिंग होगी, हार्ड होगी वो चीज। ठीक है, तो हाइव को दबाने से वो दब जाएगा, एंड्योरेंस को दबाने से वो नहीं दबेगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो चीज हाइव है या एंड्योरेंस है। ठीक है, और एंड्योरेंस है तो हम फिर उसका मेजर करके उसको में हम बता सकते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। ठीक है, सो ये की डिफरेंस होता है किसके बीच में, हाइव के बीच में और एंड्योरेंस के बीच में, कि कंप्रेस होने से, अगर हम प्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा हाइव, अगर नहीं कंप्रेस होगा तो वो क्या चीज है, एंड्योरेंस है। अब कैटेगरीज देख लेते हैं पीपीडी रिएक्शन की। सबसे पहली कैटेगरी आती है नो नोन रिस्क। कोई जैसे पेशेंट को वहम हुआ सडनली कि अरे यार मेरे को टीबी तो नहीं है, लेकिन पेशेंट आज तक किसी के कंटैक्ट में नहीं आया, ठीक है, किसी ऐसी जगह पे उसने ट्रैवल नहीं किया जहां पे टीबी प्रेवलेंट है, तो कोई भी रिस्क फैक्टर में नहीं है, तो मोर देन और इक्वल टू 15 mm अगर उसका आएगा, ठीक है, क्या एंड्योरेंस का डायमीटर, तो हम कह सकते हैं कि यस पेशेंट को टीबी है। तो देख लो कितना ज्यादा है, 15 mm, कम से कम 15 mm चाहिए डायमीटर। यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे एंड्योरेंस है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम लेटरली मेजर करते हैं, हमेशा याद रखना, एंटीरियर पोस्टीरियर कभी मेजर नहीं करेंगे, लेटरली हम मेजर करेंगे जो भी डायमीटर हमने मेजर करना है। ठीक है, तो अगर वो आता है मोर देन और इक्वल टू 15 mm और उसका कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम उसको कह सकते हैं कि यस आपका पॉजिटिव मेंटॉक्स टेस्ट आया है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है या आपके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरी हमारे पास कैटेगरी होती है लो रिस्क बोला जाता है, इसको हाई ए कैटेगरी भी बोला जाता है। इसमें मोर देन और इक्वल टू 10 mm, अगर मोर देन और इक्वल टू 10 mm होगा, जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, तब हम बोलेंगे कि क्या लो रिस्क में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। लो रिस्क में हमारे पास जिनका रीसेंट अराइवल हुआ है, रीसेंट अराइवल फ्रॉम हाई रिस्क टीबी कंट्रीज, या जहां पे टीबी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है, वहां से उनका रिसेंट अराइवल हुआ है, वापसी आए हैं अभी अभी, या वो आईवी ड्रग यूजर्स हैं, ठीक है, ड्रग्स लेते हैं आईवी रूट के थ्रू, या जो हेल्थ केयर वर्कर माइकोबैक्टीरियोलॉजी लैब में है, ठीक है, जो टीबी वार्ड, टीबी यूनिट या टेस्टिंग एरिया में काम करते हैं, वो वाले आ जाएंगे। ठीक है, या जो पेशेंट को कोमॉर्बिड कंडीशंस है, ठीक है, वो भी हमारे किस में आ जाएंगे, लो रिस्क में आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास लो रिस्क में आ गए इन्फेंट्स आ गया, ठीक है, चिल्ड्रन आ गए,
जो कि किसके कंटैक्ट में आए हैं, किसी भी हाई रिस्क कैटेगरी के कंटैक्ट में आए हैं, तो वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, ये सारे हमारे लो रिस्क में आ जाएंगे। तो अगर इनको टेस्ट करते हैं, कैटेगरी पूछेंगे ना, अगर वो आईवी ड्रग यूजर होगा, हमें पता है कि जैसे फॉर सपोज कोई पेशेंट मेरे पास आया और पेशेंट ने बोला, मैंने पूछा, उसने बोला मेंटॉक्स टेस्ट करवाना है, लाइक ओके ठीक है करवाओ। तो मैं पूछूंगी कि आपकी हिस्ट्री है, मतलब आप कहीं से ट्रैवल करके आए हो, वो बोलेगा मैं हाँ फलानी जगह से ट्रैवल करके आया हूँ। तो जब मेरे को पता लग जाएगा कि वो हाई प्रेवलेंट एरिया है जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस बहुत एक्टिव है, तो मैं उसे ऑब्वियसली लो रिस्क में डाल दूंगी। और फिर जब मैं उसका टेस्ट करूंगी और अगर मुझे मोर देन और इक्वल टू 10 mm उसका एंड्योरेंस मिला, तो मैं बोल दूंगी यस यू आर पॉजिटिव। अगर उसका 10 mm से नीचे आता तो वो पॉजिटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो ये हमारे कैटेगरीज है लो रिस्क वाली। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास कैटेगरी है जिसका नाम है हाई रिस्क बी कैटेगरी। इनका तो मोर देन और इक्वल टू 5 mm ही हुआ तभी बोल देंगे कि हाँ भाई तू तो पॉजिटिव है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनो सप्रेस्ड या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट हैं जो हमारे, वो आ जाएंगे। जैसे कि इसमें आ जाते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले, जिनकी ट्रांसप्लांट होती है ऑर्गन की, तो हम उनके इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव ना हो, वो रिएक्ट ना करे, ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, तो हम उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस कर देते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। HIV एड्स वाले इसमें आ जाएंगे, इस कैटेगरी में आ जाएंगे। मेन इसमें हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ही आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास और आ जाएगा जैसे कि रीसेंट कंटैक्ट विद एक्टिव टीबी। अब किसी का एक्टिव था टीबी, कोई इन्फेक्शन फैला रहा था, ठीक है, तो उसके रिसेंटली आप कंटैक्ट में आ गए और आपको पता है यार ये तो इन्फेक्शियस स्टेज में है उसके, तो भी आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारी किसी कैटेगरी है, हाई रिस्क बी कैटेगरी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे समझ आ गया हो पीपीटी टेस्ट या मेंटॉक्स टेस्ट क्या है, कैसे करते हैं, इंट्राडर्मली परफॉर्म करते हैं, हाई विंडोरेंस में क्या डिफरेंस है और कैसे आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, ओके। सो डू लाइक द वीडियो एंड एफर्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करो, जल्दी जल्दी जल्दी। एंड थैंक यू।